रहे हैं जहां मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। 7 बज चुके हैं और जिसका इंतजार लोगों को यहां पर था वो इंतजार खत्म हो गया है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, चाहे बडगाम की बात की जाए, गांदरबल की बात की जाए, शोपियां की बात की जाए, पुलवामा की बात की जाए, श्रीनगर। ये वो 5 इलाके हैं, ये 5 जिले हैं जिसे मिलाकर श्रीनगर पार्लिमानी हल्का बनता है और इन हल्कों में लगभग 17,24,000 से ज्यादा मतदाता अपने मत का आज इस्तेमाल करेंगे। और आपको बता दें कि 7 बज चुके हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और बिल्कुल अलग सिनेरियो में, बदले हुए परिवेश में मतदान हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स बाद ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। इन 5 जिलों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आपको वहां से बताएंगे कि किस तरह मतदान हो रहा है श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी लड़ाई किन के बीच में है। पीडीपी की तरफ से वहीदुर रहमान पारा मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बार सिनेरियो ये बदला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो सेंट्रल कश्मीर जो खास तौर पर माना जाता था कि यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और यहां पर आगा सईद मेहंदी रूहला मैदान में है। हालांकि बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है, लेकिन खुलकर रविंद्र रैना ने कहा है कि इस बार श्रीनगर में बल्ला और बॉल चलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भाजपा का सपोर्ट है। ये रविंद्र रैना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुले मंच से कह चुके हैं। तो अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर यहाँ पर मैदान में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें श्रीनगर सीट पर सपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी पूरी तरह से बदला हुआ है। इरफान, 7 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये चलेगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ईवीएम खराबी की भी खबर यहां से निकल कर आई थी। लेकिन अब क्या स्टेटस है, क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? इरफान जी बिल्कुल, जो इंतजार है वो इसी बात का किया जा रहा है यहाँ पर कि जो फर्स्ट जो वोटर हैं वो यहाँ पर आएँ और अपना वोट जो है वो कास्ट करें। हालांकि अगर बूथ नंबर 4 की बात कर ली जाए तो फिलहाल अभी यहाँ पर इस तरह की खबर नहीं मिली है अभी कि ईवीएम जो है वो ठीक कर लिया गया है। तो अभी ईवीएम जो है बूथ नंबर 4 का वो ठीक नहीं हुआ है और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि लगभग जो है तमाम जो प्रक्रिया है वो मुकम्मल कर ली गई है। वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। जो पहला जो वोटर जो इस पोलिंग स्टेशन का होगा उससे हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है फ़िलहाल जो माहौल है वो यही है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और वोटिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, पोलिंग ऑफिसर जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और जो फर्स्ट वोटर जो वोट करके जो बाहर निकलेंगे हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। तो कोशिश इस बात की ज़रूर जो है वो की जा रही है कि जो पोलिंग प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए और इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। हमने देखा कि कई जगहों पर जो है पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, रेड पोलिंग बूथ जो है रेड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, ब्लू पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो इस तरीके के जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो मतदाता हैं उनको लुभाया जाए और उन्हें जो है उन्हें जो है पोलिंग स्टेशन तक जो है लाया जाए। तो तमाम तक जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं और कोशिश इस बात की ही की जा रही है कि लोगों को जो है पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए और उनको उनकी ताकत का जो है वो बताया जाए कि आपका जो वोट है लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। और एक बार सरोज का भी रुख कर लेते। सरोज, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं क्या वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि 7 बज गए हैं और वोटिंग अब खुलकर यहाँ पर होगी, ऐसा माना जा रहा है, ब्रिस्क वोटिंग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अभी लोग नहीं पहुंचे। जैसा अभी हम आपसे कह रहे थे कि थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे है, ठंड है थोड़ी सी, लेकिन उसके मजीद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस वक्त सिक्योरिटी जो है जो ही 7 बजे हूटर बजे सिक्योरिटी जो है बिल्कुल तैनात हुई, क्योंकि यहाँ पे पिंक पोलिंग बूथ भी है। तो आप देखेंगे सीआरपीएफ की एक जो फीमेल टुकड़ी है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। तो इंतजाम बिल्कुल लगे हुए हैं, सब इंतजार में है कि जब यहाँ पे वोटर्स आएंगे वो पूरा मन अपना वोट डालेंगे और इस इलेक्टोरल
इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। तब तक के लिए आपको यही बता दूं कि जो सिक्योरिटी है यहाँ पे बिल्कुल तैनात है इस वक्त। जैसा हमने आपसे कहा कि सीआरपीएफ का जो फीमेल ब्रिगेड है वो यहाँ पे आया हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो चौकस है इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी। बहुत सेंसिटिव एरियाज हुआ करते थे यहाँ से कुछ अराउंड, आपने देखा होगा कल भी पुलिस ने कुछ एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था अराउंड 68 हाइपर सेंसिटिव ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे विजिलेंस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग रखी जा रही है। और हमेशा से जो बडगाम का एरिया रहा है, खान साहब का एरिया रहा है, ये भी आपको याद दिलाऊं 2021-2022 में काफी ज्यादा टर्मोइल देखा गया यहाँ पे भी। तो उस हिसाब से सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त बंदोबस्त जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। लेकिन अगर आप बात करें पहले वोटर की तो इंतजार है सबको, एक एक्साइटमेंट है, बहुत एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट है क्योंकि कई सालों बाद इस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो बस इंतजार यही है कि कुछ ही देर में यहाँ पे वोटर्स जो हैं जो यहाँ पहुंचेंगे, हम आपको पल पल की ये बड़ी बात है ना सरोज की इतनी शांति में शांति, यानी वो शांति जो चुभ नहीं रही है, वो सन्नाटा जो परेशान नहीं कर रहा है, ये वो सन्नाटा है क्योंकि ठंड का माहौल है। सुबह मैं भी डल झील के किनारे हूँ, यकीन मानिए वाकई यहाँ पर ठंड है क्योंकि बीते रात जिस तरह से मौसम था, बारिश हुई थी। इस ठंड के माहौल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और क्योंकि डाउनटाउन के इलाके पर सभी की निगाहें आज टिकी रहेंगी और उम्मीद ये है कि डाउनटाउन के इलाके से लोग बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। सरोज, कितना बदलाव जमीनी सतह पर देखने मिल रहा है क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव सेंट्रल कश्मीर से नहीं लड़ रहे हैं। सेंट्रल कश्मीर हमेशा से चुनावों का हब रहा है और अब क्योंकि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यह माना जा रहा है कि सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना उम्मीदवार उतारा है। हालांकि ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो 60,000 70,000 के आसपास जो वोटर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो शिफ्ट भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एज किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आप लगातार ही कवर कर रहे हैं जब से चुनावों का ऐलान हुआ है। सरोज, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जब डिलिमिटाइजेशन हुई, देखिए आज अगर हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं तो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं, जिसमें से कुछ नॉर्थ कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, कुछ साउथ कश्मीर की तरफ और कुछ सेंट्रल कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक डायनेमिक्स चेंज हुए। प्लस आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे डाउन टाउन में जहाँ पे कभी शहर खास में कैंपेनिंग नहीं होती थी वहां पे कैंपेनिंग होना शुरू हुआ। तो कुल मिला के कुछ नई पोलिटिकल पार्टीज आई। आपको याद दिला दे कि 2019 की एब्रिगेशन के बाद पहली बार कोई ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो रहा है। और जो अभी आप शांति की बात कर रहे थे वो आपको ये कहूं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं या हमें छोड़ के आप देखिए जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है या लोकल्स है, एक टैबू माना जा रहा था एक इलेक्टोरल प्रोसेस में यहाँ पार्टिसिपेट करना। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस पीस की वजह से, जो आपने वर्ड यूज किया शांति, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ठहरावा। आज जब हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें एक एश्योरिटी तो है कि यहाँ पे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा, कम से कम यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बम गोलियां नहीं चलेंगी। तो उस एक एश्योरिटी के ही चलते हुए कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो फुटफॉल है वो काफी ज्यादा रहेगा। और उसी सेफ्टी के चलते हुए आप देखेंगे कि इस बार कश्मीर में आप देखेंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहेगा। और कहीं ना कहीं पे जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते थे जो अक्सर कश्मीर को एक सर्टेन वे में प्रोजेक्ट करते थे और कहते थे कि वो बाइकआउट्स होंगे या इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होते हुए आपको दिखेगा इस इलेक्शन में। जी जासमीन, बिल्कुल सरोज, अब ऐसा लगता है कि इन चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए क्योंकि जो बार बार ये जिक्र हो रहा है, अब ये बैकग्राउंड में ये सारी बातें चली गई हैं और अगर फोरग्राउंड की बात की जाए तो एक नया भविष्य यहाँ के लोग गढ़ना चाहते हैं, विकास यहाँ के लोग चाहते हैं, मुद्दों पर यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है उससे ऊपर उठकर लोगों से मुद्दों की बात कर रही है। हालांकि अनुच्छेद 370 और स्टेटहुड का मुद्दा ये रीजनल पार्टीज के मैनिफेस्टो में हमेशा ही रहा और उन्होंने इस बात का हमेशा ही जिक्र किया, इस बात पर ही उन्होंने खेला भी, जनता के बीच भी गए। लेकिन आज जनता का दिन है तो मुझे लगता है कि जनता की ही बात होनी चाहिए और श्रीनगर की जनता की बात होनी चाहिए कि उनके दिल में क्या है, हमने जानने की कोशिश की। और अलग अलग पोलिंग स्टेशन, आपको बता दें कि 2135 पोलिंग स्टेशंस पूरे श्रीनगर पार्लियामेंट हल्के में बनाई गई हैं। श्रीनगर शहर की अगर बात की जाए तो 929 पोलिंग स्टेशंस यहां पर हैं। चप्पे चप्पे से आपको हम अपडेट देंगे। डाउनटाउन के उस इलाके से खास तौर पर हम आपको अपडेट बताएंगे, तस्वीरें साझा करेंगे कि वहां पर किस तरह से मतदान हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। जामा मस्जिद हो या फिर हबा खदल हो या फिर डाउनटाउन का इलाका हो, मैसूमा का इलाका हो, वो तमाम इलाके जो कहीं ना कहीं तनाव में रहते थे चुनावों के दौरान, वहां से हम आपको तस्वीरें खासतौर पर साझा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से वहां पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के लिए चुनाव
आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो कितने कारगर साबित हुए हैं। सरोज और इरफान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि मतदान का समय शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा बेखौफ होकर मतदान